गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन के बारे में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले आपको जानना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग पहले 10th क्लास में कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन, point in a plane, distance between two point and section फार्मूला पढ़ लिए हैं। उसको हम लोग ब्रीफ में एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मान लीजिए कि आपका ये है, दो पॉइंट है ए एंड बी। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, डिस्टेंस between the points। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ए पॉइंट है हमारा x1 एंड y1, ओके, एंड बी पॉइंट है हमारा x2 एंड y2। तो अगर हमको ये दो पॉइंट है ए एंड बी, तो ये दोनों पॉइंट के बीच कंसिडर कीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये हमारा डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला डेराइव किया जाता है। इसको हम लोग ए बी इक्वल्स टू, डिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला में दोनों वैल्यू को पुट करने से हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला है ए बी, वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब कंसिडर करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ट्रायंगल होता है, कोई ट्रायंगल कहने का मतलब मान लीजिए ये 3 पॉइंट है ए बी सी, ए बी सी। तो ए का अपना कोई कोऑर्डिनेट होगा। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है, सी का कोऑर्डिनेट जो है x3 एंड y3 है, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट से अगर हमको इसको फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, ठीक है। पॉइंट एरिया का ऐसे तो बेसिक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि बेस इंटू हाइट इंटू 1/2 होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे वो बेस और हाइट नहीं दिया है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट के टर्म से हमको एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ट्रायंगल ए बी सी। तो इसका वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1/2 मोड में आप रखेंगे x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 लेंगे तो y1 माइनस y2, ये मोड। और ये जो भी यूनिट में आपका रहेगा स्क्वायर यूनिट, यानी कि 1/2
इंटू x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मोड के अंदर रखेंगे। ये जो है पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी वैल्यू देगा उससे आपको आफ्टर ऑल फाइनल वो पॉजिटिव में हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। चूँकि ये एरिया है तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी का, जिसमें ए पॉइंट हमारा है x1 y1 कोऑर्डिनेट है, बी का x2 y2 है, सी का x3 y3 है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल हमारा क्या हो गया 1/2 x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 होगा। ऑर्डर यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर x1 कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो यहाँ y2 y3 लेंगे, 2 लिए तो 3 1 लिए, 3 लिए तो 1 2 लिए, ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंस आपका आ जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जानना है इसका एक इम्पोर्टेंट बात कि ये तीनों पॉइंट लाइन में अगर हो गया, इफ कंडीशनल है, इफ एरिया ऑफ ट्रेंगल अगर आप निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू 0, देन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी कैलकुलेट करने पे 0 आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट्स ए बी सी जो है वह कोलिनियर हो गया। आइदर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर तो एरिया हमको प्रूफ कर देना है 0। अब इसमें जो तीसरी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर अभी जैसे हमने देखा कि 2 पॉइंट था ऊपर में ए एंड बी, ए एंड बी के बीच अगर कोई पॉइंट अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, बीच का पॉइंट अगर आपको निकालना है जो लाइन को डिवाइड करता हो 2 रेशियो में, 2 रेशियो में कहने का मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट है आपका ए एंड बी, ए एंड बी, तो ए का कोऑर्डिनेट तो मैंने डिसाइड कर दिया कि 1 एंड x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट हो गया आपका x2 y2। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x2 y2 और ये x1 y1, तो x1 y1 और x2 y2 पे कोई पॉइंट है, कंसिडर कर लीजिए कि ये कोई P पॉइंट है बिटवीन ए एंड बी, और उसको एक साइड, कहने का मतलब इधर का जो रेशियो है m है और इधर का पार्ट जो है n है, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा मीन्स x पॉइंट पे यहाँ भी कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, x इज इक्वल टू m, अगर हम इधर का रेशियो ले रहे हैं तो इधर का पॉइंट लेंगे, ठीक है। यही इसमें ध्यान रखने का बात, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाय m प्लस n। अब अगर यदि हम इसका y, चूंकि यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट है, एक x भी है और एक y, अब y लेंगे तो y के लिए क्या होगा, सेम हो जाएगा, m जब रेशियो लेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट y2 है, तो m y2 प्लस n
y1 डिवाइड बाय m प्लस n। ओके, यानी कि अगर दो पॉइंट्स है और दो पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट अगर डिवाइड करता है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालना है तो वह इस फॉर्मूला के हेल्प से निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी का अगर हम लोग सेकंड पार्ट कहें कि एग्जैक्ट मिड पॉइंट चाहिए, ये तो रेशियो में हो गया। रेशियो डिफाइन करता है कि कोई जरूरी नहीं है कि एकदम मिड पॉइंट हो, इधर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या इधर ज़्यादा हो सकता है, इधर कम हो सकता है। लेकिन अगर हमको एग्जैक्ट मिड पॉइंट चाहिए, एग्जैक्ट मिड पॉइंट का मीन्स इधर भी m इक्वल है, इधर भी m इक्वल है, या इधर भी n है तो इधर भी n है, इक्वल पॉइंट। तो उस कंडीशन में सिंबल है या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, जो a और b के बीच जो लाइन से सेगमेंट है हमारा, इसका मिड पॉइंट अगर निकालना यानी एग्जैक्ट मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट अगर हम इसी का निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट अगर निकालते हैं तो मिड पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट आएगा x का, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2 x1 प्लस x2, x कोऑर्डिनेट हो गया, और इसका जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू y1 प्लस y2। ठीक है, तो आई होप कि ये जो तीन फॉर्मूला है ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार मैं फिर इसको रिवाइज के रूप में जो हमने अभी डिस्कस किया इसको शॉर्ट में ब्रीफ में एक देख लेते हैं कि सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में हम लोग देख क्या रहे हैं। ठीक है, जा जा उधर जा, अभी पढ़ाई कर रहे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। स्ट्रेट लाइन में हम लोग ने देखा कि इसको जानने के पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट है हमारा ए और एक बी, जिसका कोऑर्डिनेट ए का क्या हमने एज्यूम किया है x1 y1, बी का क्या है x2 y2। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कंसिडर करते हैं कि कोई एरिया हमको निकालना है किसी ट्रायंगल का विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म किया जिसका तीन वर्टिसेस है ए बी एंड सी, और तीनों का कोऑर्डिनेट गिवन है आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, ये 1/2 इंटू ये मोड ब्रैकेट है हमारा, मोड ब्रैकेट के अंदर जो भी या इधर इसका वैल्यू कैलकुलेट वैल्यू नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, वो मोड से जब बाहर आता है तो जनरली हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए ये मोड ब्रैकेट का यूज किया गया है। और इसका यूनिट जो भी सेंटीमीटर में मीटर में जैसा रहेगा यूनिट वो आपका स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, यानी कि 1/2। अब इसमें ध्यान देने बात यह है कि आपको सीक्वेंस याद रखना कि अगर हम x1 कोऑर्डिनेट लिए तो इधर y2 y3 लेंगे, y2 माइनस y3। अगर x2 लिए हैं तो y3 y1 लेंगे y का, अगर x3 लिए हैं तो फिर वापस आ जाएंगे y1 माइनस y2। यानी कि इसको अगर आप एक साइकिल के रूप में अगर समझना चाहें तो इसको हम थोड़ा सा डिटेलिंग या फिर कर दे रहा हूँ कि ये एक साइकिल के रूप में चलता है। यानी कि अगर यहाँ ए है,
यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ए बी सी। तो ए बी यानी कि इधर से इस तरह से एक साइकिल ले लीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि x1 लिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको y2 माइनस y3। जब x2 लिए तो y3 आपका क्या आ जाएगा y3 माइनस y1। और फिर जब x3 लिए तो यहाँ पे y1 माइनस y2, चूँकि a का y1 है, b का y2 है। इस सीक्वेंस में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो अब इसमें से कोरोलरीज बन के आया कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट होने के बाद अगर आपको जीरो वैल्यू आ जाता है सपोज, तो जीरो आने का मतलब हुआ कि ये जो 3 पॉइंट्स है ए बी सी, ये तीनों पॉइंट आप कोलिनियर यानी कि रैखिक, हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आ जाएगा तो तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर होता है, 3 पॉइंट्स। तो ये आप उसके बारे में निर्णय कर सकते हैं। अगर 3 पॉइंट्स आपको कहेगी चेक 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला से। तो उसके बाद हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अब आते हैं हम लोग अगला जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हमारा, कि अगर 2 पॉइंट गिवन है सपोज ए एंड बी, तो 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं क्या है, तो 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट देख रहे हैं x1 y1 एंड x2 y2 है। और P उसका कोई जनरल पॉइंट है, जो A और P का रेशियो को अगर हम लोग बात करें AP बाय PB जो है MH2N में डिवाइड कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। A से P का लेंथ M है और P से B का लेंथ N है, यानी कि AP बाय PB का रेशियो है M बाय N। तो यहाँ x आपका क्या हो गया mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम m रेशियो को लेंगे तो हम इधर का टर्म्स को लेंगे, यानी कि इधर का रेशियो लेंगे तो इधर का पॉइंट लेंगे, ठीक है, और इधर का रेशियो लेंगे तो इधर का पॉइंट्स लेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो mx2 प्लस nx1, नीचे तो आपको रेशियो का ऐड कर देना है। सेम y का जब निकालेंगे तो my2 प्लस y1 डिवाइड बाय m प्लस m। अब यही पॉइंट अगर हमका टू दी पॉइंट एग्जैक्ट मिड पॉइंट अगर रहता, यानी कि इक्वल रहता, m AP बाय BB इक्वल टू सेम, तो इसमें हम मिड पॉइंट निकालते तो डायरेक्ट हो जाता 1/2 x1 प्लस x2, y निकालते तो 1/2 y1 प्लस y2। ओके, आई होप ये 3 फंडामेंटल फार्मूला को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। ओके, चलिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट है 2 -3 एंड बी -6 3, तो इसके बीच का हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो कंसिडर कर लीजिए कि ये आपका पॉइंट है ए एंड एक आपका हो गया बी। ए का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है 2 -3 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया है -6 3। अब ये हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला आपको बताए थे कि ए बी इक्वल्स टू क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये मेरा b का कोऑर्डिनेट को x2 माने थे और इसको हम लोग y2, ये मेरा x1 के जगह पे है और ये y1।
कोरिलेट करना जरूरी है। जब आप कोरिलेट कर लेते हैं तो आसानी से जो है क्वेश्चन को समझ जाते हैं। तो अब यहाँ x2 -6 है तो -6 -2, तो इसका आप स्क्वायर कर देंगे और जो अंडर रूट है वो रह गया प्लस y2 -y1, तो y2 आपका कितना है, y2 आपका 3 है, यानी कि 3 माइनस y1। अच्छा ठीक, अभी अभी हम देखेंगे कि 3 माइनस ये y1 मेरा ऑलरेडी माइनस में है, यानी कि माइनस माइनस पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 6। अब इसको देखिए, -8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 64 प्लस 36 अंडर रूट 100, तो 100 का स्क्वायर वैल्यू कितना होता है 10, यानी कि 10 यूनिट्स। अब जो भी यूनिट में हम मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, इसलिए 10 यूनिट्स हम लोग देके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से हम लोग क्या किए, दो पॉइंट के बीच कैलकुलेट कर लिए। तो नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन में कि अगर कोई ओरिजिन जो पॉइंट होता है, ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो ओरिजिन मीन्स आपको 0 0 पॉइंट होता है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स P 6 - 6 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये जो ओरिजिन वर्ड है, तो ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जनरली जानते हैं कि अगर कोई भी ग्राफ है जिसमें आप कोऑर्डिनेट एक्सिस एज्यूम करते हैं, तो हम लोग एक एक्स डैश, एक वाई और ये वाई डैश। तो ये जो पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट, दिस सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है। अब आगे बोला गया है कि जो P पॉइंट है वो x का 6 है, y का -6, यानी कि x का इधर जाएंगे तो 6 कहीं होगा, और y का नेगेटिव है, यानी कि इस साइड में जाएंगे तो कहीं नेगेटिव मिलेगा। तो यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हमारा पॉइंट होगा। तो कंसिडर कर लीजिए कि ये P पॉइंट हमारा है। तो P और ये जो डिस्टेंस है OP, ये हमको कैलकुलेट करना है। इसका नाम अगर हम लोग ओरिजिन है तो O दे दिए, P पॉइंट हमारा क्या है 6 - 6। तो बहुत सिंपल है ये, सेम डिस्टेंस OP इजकल टू क्या होगा, अंडर रूट फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल, सॉरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए कि x2 - x1 यानी कि 6 हमारा है, x2 इसको एज्यूम करते हैं, तो 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा -6 है, 6 - 0 का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया, 6 ये का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि 36 प्लस 36, यानी कि 72।
और 72 का फैक्टराइज करेंगे तो आपको 6√2 यूनिट होगा, 6√2 यूनिट। क्योंकि यूनिट वही हमने कहा आपको कि यूनिट आपको पता नहीं कि ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि मिलीमीटर में है, इसीलिए हम लोग यूनिट दे देते हैं। अब जिस यूनिट में भी हमारा वो वैल्यू होगा तो वो पॉइंट के हेल्प से हमने क्या किया कि ये जो डिस्टेंस है हमारा ओपी ओरिजिन से इस पॉइंट तक, तो हमेशा याद रखना है कि ओरिजिन का जो पॉइंट होता है ऑलवेज 0 0 होता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो इसको आप लोग आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से। और कहीं कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट जरूर करें, हम उसको क्लियर करेंगे फिर से। थैंक यू।